आज एक ऐसी वो चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और मेजॉरिटी लोगों को प्रॉब्लम है ये। वो है अंदर ही अंदर आपके जो चल रहा है, जो अपने आप से ही आप बातें कर रहे हो, अपने आप से ही सब चल रहा है ना, अंदर ही अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, अंदर ही अंदर सह रहे हो, वो सब चीज़ें उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म करना आई थिंक बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। सो अभी के लिए हम कम कर सकते हैं। और जो स्ट्रेस वाला है, जो हमें दिन भर में टेंशन देता है, मेंटल प्रेशर देता है, उसे कैसे कम कर सकते हैं। या किसी के बहस में फंस जाते हैं या खुद की ही बहसों में फंस जाते हैं, खुद ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उस सारी चीज़ों को मैं आज सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको रियलिटी में हेल्प करती हैं उस चीज़ से बचने के लिए। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना उस दोस्त के साथ या उस व्यक्ति के साथ जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो चलो शुरुआत करता हूँ। पहली चीज़ ये बता दूँ, थियरी का नाम है द नो मोर ऑप्शन। जब आप किसी भी बहस में फंस जाते हो तो सिंपल एक ही चीज़ के बारे में सोचना है, ज़्यादा लफड़ेबाजी में मत फंसो। हम क्या करते हैं, इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, ये था, वो था, पूरी उसकी राम गाथा निकाल देते, पूरी उसकी हिस्ट्री निकालना चाहते हैं कि कैसे हुआ वो चीज़। हमको इन्वेस्टिगेशनर है नहीं भाई, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि पूरा उसका निकालेंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे। अरे भाई सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो ठीक है। और जो आपको अगर प्रॉब्लम में से भी सॉल्यूशन, क्योंकि कभी कभी होता है कि हाँ यार प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा, तो वहीं तक पूछो जहाँ तक ज़रूरत है, पूरी प्रॉब्लम पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके काफ़ी हद तक मेंटल प्रेशर को आई थिंक आप समझ नहीं पाए होगे, बट मैं एक बार फिर से क्लियरिफाई करता हूँ। देखो, जब आपको कोई भी थॉट आता है कि मान लो आप हार गए, आपने सोचा यार मैं नहीं कर सकता, उसी वक्त सोचो क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए लास्ट ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास और ऑप्शन हो, लेकिन आपको वो लास्ट ऑप्शन मानना ही पड़ेगा, तब जाके आप उसके अंदर कुछ बड़ा कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे। अदरवाइज जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तो ये मैं चीज़ समझाना चाह रहा था। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई हो सकती है, बहुत सारी प्रोसेसेस में अप्लाई हो सकती है। जब आप किसी से बहस कर रहे हो, व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, सीधा यही क्वेश्चन आना चाहिए कि अब क्या। ठीक है, मैं खराब हूँ, लेकिन अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू डू। अब क्या नेक्स्ट स्टेप है? ठीक है, मैं सुबह उठ नहीं सकता, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब मैं क्या करूँ। ये होता है कि ठीक है, ये बुक पढ़ूँ, ये योगा करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तब लाइफ इंप्रूव होगी। ऐसे नहीं अरे यार मैं तो उठ ही नहीं पाता, मैं तो ट्राई करता रहता हूँ, ये ना वो ना फलाना ढिमकाना, भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाता, एक्सेप्टेड, एंड देन व्हाट डू। जो करने के लिए आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना छोड़ दो। ठीक है भाई, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, तो बस ठीक है ना, फिर और क्या चाहिए। धीमे धीमे आप ग्रो करोगे। जो आपके बस में नहीं है वो चीज़ें आपके बस में आने लगेगी धीमे धीमे, बट जो आपके बस में आ सकती है उसे तो बस में लो पहले। अगर वो बस में नहीं आएगी तब तक आप कैसे एक्सेप्ट करोगे कि सब आपके वश में आएगा। तो आपको ये चीज़ें बहुत एकदम घिस के कह रहा हूँ, दिमाग के अंदर घुसेड़ लो कि जब तक आपको आपके कंट्रोल में है वो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आप ऐसा फील करोगे, लोनलीनेस फील करोगे, और अजीब सा फीलिंग जो आती है वो फील होगा, और अंदर जो कंटिन्यूसली चलती रहती है खिचपिच, वो चलती रहेगी। और ऑब्वियसली चलती रहेगी वो, लेकिन वो अच्छी खिचपिच होगी, अच्छी बातें होगी। जबकि अगर आपने दिमाग खपाया उस चीज़ में, अरे यार मैं तो नहीं हो पा रहा है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या किसी से झगड़ा कर लिया, किसी से कुछ बहस कर ली, ख़त्म। कच 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 अंदर रुकेगा नहीं, फिर वो बढ़ेगा, क्योंकि मन को तो वही चाहिए भाई, उसको तो टाइम पास ही करना है। आपको टाइम पास नहीं करना। आप और आपका मन दोनों अलग है। हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा मन कह रहा है, अरे भाई तो कह रहा है, वो एक अलग चीज़ है, आप एक अलग चीज़ हो। आइडेंटिटी ही दोनों की अलग है। चलो उसके ऊपर बात नहीं करते ज़्यादा, पर मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझे पॉइंट, कि हर एक चीज़ का एंड पॉइंट ढूंढो। आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, देन व्हाट वी डू, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, आप एंड पे आ गए हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पूरा घिस नहीं सकते ना चीज़ को। ठीक है, मैं बात नहीं कर सकता इनसे, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या करूँ जिससे मैं बात कर सकूँ। मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में, ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या करूँ कि सक्सेसफुल हो सकूँ। द आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू, खुद से ही क्वेश्चन करने से और सही क्वेश्चन करने से आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाओगे, क्योंकि हम खुद से गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत आंसर मिल रहा है हमको उस चीज़ का। अगर हम सही क्वेश्चन करेंगे जो हमें ग्रोथ देते हैं, तो सही आंसर मिलेगा और सही चीज़ें होगी लाइफ। मतलब पहले बहुत होता था कि मेरा दिमाग बार बार थका रहता था, आलस में रहता था, काम करने की इच्छा नहीं होती थी, वीडियोज़ नहीं बना पाता था, जैसे अभी बना रहा हूँ मैं, है ना, सलन कंटिन्यूसली वीडियोज़ बना पा रहा हूँ मैं, ऐसे बना ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि यार हर चीज़ का एक एंड पॉइंट होता है। लाइफ में एक एंड पॉइंट होता है जिसको आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सा है वो एंड पॉइंट। लेकिन उसके बाद क्या, वो भी समझना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं हार गया,
लेकिन फॉर द नेक्स्ट स्टेप, हाँ ठीक है यार ये दुनिया खराब है, हाँ ठीक है जहाँ पे हर किसी को अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग चीजें मिली हुई है, ठीक है कोई बात नहीं। देन व्हाट्स नेक्स्ट, द स्टेप यू डू। कौन सा नेक्स्ट स्टेप लिया? क्या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया? अरे आस्किंग फॉर योरसेल्फ, खुद से ही पूछना है, किसी और से पूछने नहीं जाना है, खुद से पूछना है कि यार क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये आंसर आता है यस, देन स्टॉप दिस वीडियो। अगर आंसर आता है नो, देन आस्क योरसेल्फ कि वाई, क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो एक रीजन ही ढूंढ लो, वो 3 रीजन ही ढूंढ लो, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम जान ली, देन व्हाट्स नेक्स्ट। अब मैं क्या ऐसे स्टेप्स कर सकता हूँ जो मेरे को आगे बढ़ाते हैं? कि मेरे आप जितने भी वीडियो देखोगे वो स्टार्ट से होते हैं। मतलब जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, जो बंदा के अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटी से भर चुका है, उसकी खराब इनसिक्योरिटीज को, खराब फीलिंग्स को हटाकर एक प्योर फीलिंग जो उसे ग्रोथ देती है, वो करने के लिए हेल्प करती है वीडियोस मेरी। समझ में आ रहा है? तो यही आज की कन्वे जो मैं करना चाह रहा था आपको, वही करना चाह रहा हूँ कि कितना भी उसको घिस लो प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। उसका सॉल्यूशन निकलेगा सॉल्यूशन के बारे में सोच कर। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हर चीज़ का एंड पॉइंट ढूंढो और उसके नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाओ, है ना। सिंपल फिलोसफी है, बट इसे अप्लाई करना थोड़ा टफ हो सकता है, बट करना चाहिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए ना ज़िंदगी में, जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब खत्म हो गया, खराब चल रहा है सब, ओके, देन व्हाट नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वाली जो भावना है ना, ये आपको जिंदा रखेगी, आपको जीवित रखेगी। आप हो जिंदा बट मरे हुए, मुर्दे। लेकिन ये जो भावना है कि हाँ ठीक है, मेट्रो में बहुत सारी भीड़ है, एक छोटा सा एग्जांपल, BRTS बस में या मेट्रो में बहुत भीड़ है, खचाखच भरे हुए, लेकिन फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूँ, फिर भी हम दोनों दोस्त एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ठीक है ना भाई, अगर है तो है, एंजॉय दिस, कि दिस इज द लाइफ। आज सबकी प्रेग्नेंट सुनने मिलेगा कि बॉडी जो हम समझ रहे हैं ना कि बहुत खतरनाक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत जो बोलते हैं कि बहुत खतरनाक बॉडीज हैं, ये है वो है, सारी निकल जाती है। स्मेल जब आती है ना ऐसी गंदी वाली। तो आई होप आपको समझ में आएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो। मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।